बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सब कैम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम टोपोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट टोपोलॉजी को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका यूज़ यहाँ पर भी होने वाला है। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जैसे कि बेस इन टोपोलॉजी है, उसका यूज़ यहाँ पर है, तो वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैं आपको बता दूँगा। और एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, अगर आपके पास कोई सेट X है, आप उस पर कोई टोपोलॉजी बनाते हैं, तो टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन सेट मौजूद होते हैं, आपको पता है वो सेट की फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे सबसेट होते हैं X का। ये भी ज़हन में रखना है कि टोपोलॉजी के अंदर मौजूद जितने भी ओपन सेट हैं वो सारे के सारे X के सबसेट होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, इसका यूज़ भी यहाँ पर आएगा। फिर आ जाता है बेस इन टोपोलॉजी। अगर आपके पास कोई सेट X है, आप उस पर कोई टोपोलॉजी बनाते हैं, टोपोलॉजी का कोई सबसेट ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं B। अगर ऐसा होता है कि वो जो B सबसेट लिया है, आप उसके जो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट की फॉर्म में पड़े हुए हैं, उनका दो दो करके आप यूनियन लें, दो एलिमेंट्स का यूनियन ले रहे हैं, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो टोपोलॉजी में मौजूद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 2 का लें, फिर इस तरह करके दो दो का करके सबका आप यूनियन लें, तो आपके पास पूरी टोपोलॉजी को वो एक्सप्रेस करे। मतलब कि टोपोलॉजी का हर एलिमेंट आए यूनियन लेने के बाद। पहले 2 का लिया तो टोपोलॉजी का कोई आ गया एलिमेंट, फिर 2 का लिया तो टोपोलॉजी का कोई और एलिमेंट आ गया, फिर 2 का लिया तो टोपोलॉजी का कोई और एलिमेंट आ गया। इस तरह से टोपोलॉजी पूरी की पूरी बनी चाहिए। तो वो जो आपने सबसेट लिया होगा, जिसका आप यूनियन लेके चेक कर रहे हैं, वो बेस कहलाएगी टोपोलॉजी की। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी, इनका यहाँ पर यूज़ भी होगा। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, ज़ाहिर सी बात है, हमने प्रोडक्ट करना है तो हमें 2 टोपोलॉजीज़ चाहिए, और उस 2 टोपोलॉजीज़ के लिए हमें 2 सेट भी चाहिए। तो एक सेट हमने X रखा है, दूसरा सेट हमने Y रखा। इन पर टोपोलॉजी बनाई है, एक टावन X पर और टाटू बनाई है Y पर। ये 2 टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। X और Y का कार्टेशियन प्रोडक्ट है X एंड Y का, यानी X क्रॉस Y जो है X एंड Y का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। डिफाइन अ सबसेट U क्रॉस V ऑफ X क्रॉस Y। अब आपको पता है X क्रॉस Y के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो X क्रॉस Y के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरह के नहीं होंगे लाइक U क्रॉस V, क्योंकि U क्रॉस V भी तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर को ही शो करवा रहा है। तो हमने कोई भी इसका सबसेट ले लिया X क्रॉस Y का, टू बी ओपन इन X क्रॉस Y। वो कह रहा है कि ये जो U क्रॉस V लिया है ना, ये X क्रॉस Y के अंदर ओपन है। अब ये ओपन किस तरह से है? इसका मतलब ये है कि X क्रॉस Y पर एक टोपोलॉजी बनाई गई होगी, उस टोपोलॉजी के अंदर ये एलिमेंट पड़ा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये X क्रॉस Y का में भी ओपन होगा। ये बात मैंने पहले भी बताई है, मज़ीद आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ। और यहाँ पर इफ़ U बिलोंग्स टू टावन, यानी जो U क्रॉस V था उसमें U फर्स्ट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था और V सेकंड टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था। यहाँ तक तो जस्ट हमने डाटा इकट्ठा किया, आगे हम मेन बात करने वाले हैं। द क्लास ऑफ सबसेट्स U क्रॉस V ऑफ X क्रॉस Y इज़ द बेस फॉर टोपोलॉजी टॉ ऑन X क्रॉस Y। वो कहता है कि फिर क्या होगा कि U क्रॉस V की जो क्लास ली है, यानी कि जितने भी U क्रॉस V हैं, मीन्स के X क्रॉस Y के अंदर जितने भी ओपन सेट्स पड़े हैं, इज़ द बेस फॉर टोपोलॉजी टॉ। अगर वो टॉ टोपोलॉजी के लिए बेस बन जाए, बेस टॉ टोपोलॉजी कौन सी है? टॉ यहाँ पर होगी टॉ1 क्रॉस टॉ2 से मिलने वाली टोपोलॉजी, यानी कि टॉ इज इक्वल टू टॉ1 क्रॉस टॉ2। इस तरह से उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो मिली है वह टोपोलॉजी, उसको उसने टॉ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि U क्रॉस V जो कलेक्शन है, अगर ये बेस बन जाए टॉ के लिए, तो फिर ये क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहलाएगी। समझ आ गई बात की? ये जो टॉ है ये क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो एक एग्जांपल है, इसकी मदद से डिस्कस करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपके पास कोई सेट X है, आपने इस पर एक टोपोलॉजी बनाई हुई है, ये वाली, इस पर टोपोलॉजी की सारी जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। फिर Y सेट है, इस पर दूसरी टोपोलॉजी बनाई हुई है टाटू। अब हमने बेस बनानी है। एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम बेस की बात करते हैं ना, तो मैंने जैसे बताया है कि टोपोलॉजी का सबसेट लेना है, उन सबसेट्स के दो दो करके यूनियन लेके देखना है। अगर तो वो टोपोलॉजी पूरी एक्सप्रेस करे तो वो जो सबसेट है वो बेस कहलाएगा। इसी तरह अगर टोपोलॉजी में से हम पूरी टोपोलॉजी ही सबसेट के तौर पे उठा लें तो वो पूरी टोपोलॉजी भी क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी आसानी के लिए
वो जो टोपोलॉजी होती है वो पूरी की पूरी सबसेट के तौर पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमने टा1 क्रॉस टा2 ही उठा लेना है सब, और इसका जो सबसेट होगा उसको हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है ना, यानी बेस, यानी पूरी की पूरी टोपोलॉजी को ही हम बेस बनाने लगे हैं। b इज इक्वल टू, बेस को मैंने b का नाम दे दिया, दैट इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि ये जो पूरी की पूरी टोपोलॉजी उठा रहे हैं, पूरा का पूरा टा1 क्रॉस टा2 उठा रहे हैं, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी साथ साथ लेते जा रहे हैं। तो फाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ फाई ही होता है, फाई का एक्स के साथ भी फाई होता है। आपको पता है कि एक एम्प्टी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एम्प्टी सेट ही देगा, तो सब का सब हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो मैंने एक दफ़ा एम्प्टी सेट का सिंबल लिख दिया। अब एक्स की बारी आ गई, एक्स क्रॉस फाई, ये क्या आ जाएगा जी, फाई आ जाएगा एम्प्टी सेट, वो ऑलरेडी लिखा हुआ। फिर आ गया जी एक्स क्रॉस वाई, यहाँ पे वाई आएगा क्योंकि वाई पर ये टोपोलॉजी बनाई गई है। एक्स क्रॉस वाई ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एक्स क्रॉस ए बी, मतलब ये कि एक्स के एलिमेंट्स, एक्स पूरे का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस ओपन सेट के साथ। तो एक्स के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3 का इसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1a 1b, यानी 1, a ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1, a 1, b, फिर 2, a 2, b 3, a 3, b। यहाँ तक ये पूरा हमारे पास जो है ना x का जो ए बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब 1 का लेते हैं, 1 का फाई के साथ लिया, फाई ही आ जाएगा। 1 का वाई के साथ अब लेना है, वाई के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी, तो क्या आ जाएगा 1, a 1, b 1, c 1, d। यहाँ तक आ गया, ये वाला एक हमारे पास पूरा सेट बन गया। अब उसके बाद आ जाए जी 2 3 की तरफ आते हैं। अब 2 3 का निकालते हैं जी हम, अब सॉरी 1 का ए बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो 1, a और 1, b, अभी y के साथ निकाला है ना, 1, a 1, b, यहाँ तक आपका हो गया ये। अब आ जाए जी 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी आ जाएगा, 2 3 का y के साथ तो लेते हैं जी हम 2, a 2, b 2, c 2, d, फिर 3, a 3, b 3, c 3, d, ये बन जाएगा जी। यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब 2 3 का ए बी के साथ निकालें, 2a 2b 3a 3b, या इस तरह से आ जाएगा 2a 2b 3a 3b, ठीक है। तो ये हमने टा1 टा2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं इसको कहते हैं। और मैंने कहा था कि जो पूरी की पूरी हमारे पास टा1 क्रॉस टा2 है, हमने वो पूरी की पूरा ही उसमें से सबसेट उठा लिया, और वो हमारे पास सबसेट कौन सा है, वो ये पड़ा हुआ है। इसमें से किसी का भी आप यूनियन लें 2 एलिमेंट्स का, तो वो आपके पास टा1 क्रॉस टा2 में मौजूद होगा, जिसको मैंने टॉ का नाम दिया है, इसलिए ये बी जो है बेस है, ठीक है। अब जो टा1 क्रॉस टा2 थी उस टोपोलॉजी को इस तरह से शो हमने लिख दिया बाद में, टॉ इज इक्वल टू यू गैमा सच दैट गैमा इज द फैमिली ऑफ बी, यानी कि ये बताना ये चाह रहा है यू ओपन सेट है, गैमा साथ इस तरह से लिखा है कि ये पूरा का पूरा यू गैमा जो है ना बी की पूरी फैमिली की बात कर रहा है, कि बी की पूरी फैमिली यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि हमने टा1 क्रॉस टा2 ही तो पूरा उठाया था, यानी कि हमने पूरा टोपोलॉजी ही तो उठा के यहाँ पे लिखा है, टा1 क्रॉस टा2 को हमने टॉ का नाम दिया था। तो यहाँ पर यू गैमा ये पूरी की पूरी फैमिली है बी की, तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि जो बी है ये बेस है इस टोपोलॉजी की, ठीक है। तो ये बेस बन जाएगी, तो हम इस टोपोलॉजी को फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अगर बी इसकी बेस बन गई है तो बी क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, और वो कि हमने बना दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।